Atmanirbhar Bharat, we have translated into the Swayambhurna Goa means the self-reliant Goa. Self-reliant Goa में हमने सिर्फ इतना ही किया कि हमारे all the GCS officer they are sitting at the पंचायत level and पंचायत level में बैठ के लोगों को अंत्योदय तत्व तक हर एक योजना उन लोगों तक किस तरह से पहुंचे, इसी का काम। इसीलिए हमने 100% ऑफ द केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना लोगों तक पहुंचाने के लिए 100% काम किया। मुझे आज प्राउडली कहता हूँ कि सभी योजना एटलीस्ट कम से कम 90% लोगों तक हम पहुँच सके। 90% लोगों तक हमने ये योजनाएं पहुँचाई। कुछ लोग मिले गुले कुछ योजना नहीं पहुँची होंगी, लेकिन ये टारगेट हम अचीव कर सके। हमने ये कहते वक्त मैं जरूर ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना भी इस तरह की योजना, हमारे यहाँ पे बेनिफिशियरीज कम है, अप्रॉक्सीमेटली द 250 ओनली द बेनिफिशियरीज, मोर देन 240 बेनिफिशियरीज के हम घर बना चुके हैं। लेकिन इस योजना की रीसर्वे करना जरूरी है, क्योंकि अभी भी लोग जो लास्ट टाइम जब सर्वे लिस्ट में नहीं आए थे कि किन लोगों को घर चाहिए, और कुछ लोग यहाँ पे जो माइग्रेंट थे दे आर शिफ्टेड टू द अदर स्टेट, उनका नाम भी अभी लिस्ट में नहीं मिल रहा है। उनके फिर से एक बार सर्वे करने के बाद जो जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, जो विलेजेस में एक ही घर में 4-4 फैमिलीज में रहते हैं, ये नहीं है कि उनका घर है, किसी एक भाई के घर पे नाम रहेगा लेकिन 3 लोगों को और घर नहीं मिल सकता है। इसीलिए इस तरह की स्कीम और थोड़ी एक्सटेंड होना, एक्सपांड होना जरूरी है। और उनका सेटलमेंट फिर से भी विलेज में होना जरूरी है, नॉट इन द सिटीज। एक बार माइग्रेशन विलेज से लेकर सिटी में हुआ तो दैट इकोसिस्टम विल डिस्टर्ब, और वो इकोसिस्टम न डिस्टर्ब होने के कारण वहीं पे घर होना जरूरी है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार डेफिनेटली इसका भी विचार करेंगे, क्योंकि द मिनिस्टर एंड सेक्रेटरीज आर हियर, तो फिर से उनको गांव में ही घर मिलना बहुत ही जरूरी है। मैं बात कर रहा था इट इज एन सेल्फ रिलायंट गोवा विच इज एन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर, फिशिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी कल्चर, इन पे सेल्फ रिलायंट हो गोवा। इसीलिए हमने बाकी इसी सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम किया। मेरे ऑल द डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, वेटरनरी डिपार्टमेंट, और हम आज डेफिनेटली कहते हैं कि हम सेल्फ रिलायंट होने के मार्ग पर हैं। पहले 100% सभी हम इधर बाय द नेबरिंग स्टेट से हम जो इंपोर्ट कर रहे थे, आज कम से कम द 50% ऑफ द प्रोडक्शन वी आर डूइंग इन आवर स्टेट, विच इज अ प्राउड मोमेंट फॉर द गोवा के लिए है, गोवा के सरकार के लिए ये हम कर रहे हैं। बस इतना ही नहीं, मैं कि स्किलिंग सेक्टर में इवन दो लेबर सेक्टर जो रहते थे 100% हमारे लिए जो स्किल्ड लेबर्स या अनस्किल्ड लेबर्स, स्पेशली दे आर कमिंग फ्रॉम द अदर स्टेट्स। मैं किसी एक स्टेट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बाकी सभी स्टेट से लोग यहाँ पे आके काम करते थे। लेकिन हमारे लोग थोड़ा सा काम करने, इवन दो द व्हाइट कॉलर जॉब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेबर जॉब, बट व्हाइट कॉलर जॉब करने के लिए भी लोग लगते थे। हमने स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग का प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट किया। हमारे हर एक ITI में स्पेशली रिलेटेड टू द हॉस्पिटलिटी सेक्टर्स, इसमें काम करने के लिए आज के युवाओं को प्रवृत्त किया। तो आज हमने स्किलिंग सेक्टर में भी बहुत ही अच्छा काम हमारी स्टेट कर रही है। इसमें भी हम सेल्फ रिलायंट हो रहे, ये बहुत बड़ी और अच्छी बात है। मुझे लगता है जब माननीय मोदी जी ने रूरल डेवलपमेंट की बात की, तो रूरल डेवलपमेंट के मैं 2 चीज़ जरूर बताऊंगा कि स्वच्छता मिशन के अंतर्गत जो फंड्स रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आया है, हमारे यहाँ पे चिकली ग्राम पंचायत है, उन्होंने वेस्ट टू वेल्थ जनरेट करने वाला वाव प्लांट, स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास प्लांट है, उसकी बात मैं तो बाद में जरूर कहूँगा, लेकिन द वाव प्लांट विच इज द वेस्ट टू वेल्थ एंड वेस्ट टू द पावर, वेस्ट टू द मैन्यूअर, इसका बहुत ही अच्छा प्लांट है। मुझे लगता है कि मिनिस्टर साहब को टाइम है, समझो इफ यू आर फ्लाइंग फ्रॉम द दाबोली एयरपोर्ट तो डेफिनेटली आप एक बार ये प्लांट देखें, बहुत ही देखने लायक प्लांट है कि पूरा एंड मोर देन द 20 lakhs वाटर पर डे वहाँ से जो निकलता है फिल्टर होके वहीं पे जो बाजू में गार्डन है उसके लिए सभी पानी उसके लिए यूटिलाइज होता है। और प्लांट अगेन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट उसी वेस्ट से चलती है, उससे वो प्लांट फिर से चलता है, और बाकी मैन्यूअर्स वहाँ पे लोकल जो वहाँ पे फार्मर्स हैं उनके लिए वो मैन्यूअर टेस्ट करके उनको दे देते हैं। इस तरह से प्लांट हम पंचायत लेवल पे चलाते हैं, विच इज द 60% ऑफ द फंड इज गिवन बाय द यूर मिनिस्ट्री। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार आपने समझो प्लांट देखा तो डेट विल बी द वन ऑफ द बेस्ट प्लांट। आप समझो 10 मिनट भी दिया तो आई आस्क बाय द सेक्रेटरी टू सी दैट प्लांट। बाकी हम स्वच्छता के बारे में हम 1 नंबर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट सालिगांव और कुर्तरी दोनों डिस्ट्रिक्ट में
दोनों प्लांट है विच इज एन ऑल्सो ऑन द पीपीपी बेसिस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पे वेस्ट टू वेल्थ बहुत ही अच्छी तरह से दिखाते हैं। आप लोगों के समझो विजिट के शेड्यूल में हो तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट जरूर आप लोग देखें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। Not only the solid waste management, but a biomedical waste management plant, which is again on the PPP basis है। पूरे स्टेट्स की बायोमेडिकल वेस्ट हम एक ही जगह पे इकट्ठा करके दे आर ट्रीटिंग इट इन वेल। हमें केमिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, ई वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट अच्छी तरह से वी आर मैनेजिंग ऑल ऑन द पीपीपी बेसिस। स्टेट यानी क्लीनिनेस के बारे में और अवेयरनेस और इसके बारे में काम करते वक्त वी आर थ्रू द गोवा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ईटीपी हो या एसटीपी हो, इसके बारे में वी आर वेरी मच सीरियस। इसीलिए जितने सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैं उनका ईटीपी इज फंक्शनिंग और नॉट, इसका टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग हम हमारे वेस्ट गोवा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से उनको मैनेज करते हैं। इवन दो द इंडिया का सबसे पहला वैक्यूम बेस्ड सक्शन प्लांट इन द एसटीपी जो गोवा में बैठा है और सक्सेसफुली रन होता है, विच इज द अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ गोवा, पहला प्लांट है विच इज एन वैक्यूम बेस्ड है। इसी तरह से हमारे रूरल और अर्बन दोनों की तरफ से ध्यान देते वक्त यानी रूरल एरिया में हम यानी क्लीनिनेस मेंटेन करते हुए वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किस तरह से हो इसके ऊपर भी भर दिया है। इसलिए हमारा स्वयंपूर्ण गोवा जो कंसेप्ट हम रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसके ऊपर ज़्यादा भर देते हैं। और जाते जाते बस मैं इतना ही कहूँगा कि नारी शक्ति का सम्मान जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वंस अगेन आपके मिनिस्ट्री के अंतर्गत रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज के सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ही अच्छी तरह से गोवा में काम कर रहे हैं। जो काम आज तक इससे पहले कभी नहीं हो सका।